शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुओं के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान में, हिंदुओं के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान में, शहीदों के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान, शहीदों के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान। भगत सिंह का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो मैं बोलूँगा हिंदू रक्षा दल मैदान में। दूसरा उसका मुकदमे के दर्ज होने के साथ साथ वो माफी मांगेगा 5 दिन के अंदर। कोई भी हो जो जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है उसका दिमाग ठीक करने का कार्य करेगी। भाई अगर उसे पता था माफी मांगनी है, उन्हें मानते तो इस तरह का विरोध क्यों करते हो? इसे एमएलए का इलेक्शन भी नहीं जीतने देंगे। जब इनको लगा कि हिंदू संगठनों ने विरोध करा तो ये माफी मांग के औपचारिकता पूरी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जहन के अंदर देश विरोधी बातें हैं, ये देश विरोधी विचार रखते हैं। नमस्कार, आप देखें राजनीतिक मंच न्यूज। मैं हूं सन्नी प्रजापति। जिस तरह से अभी इमरान मसूद ने जो पॉडकास्ट के अंदर एक बयान दिया है, हमास की तुलना और भगत सिंह की तुलना की है, उसी को लेकर जो आज हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। कहीं ना कहीं उनका जो है विरोध चल रहा है। इस पर बातचीत करने के समय जो महाराज जी हैं वो मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं किस तरह से देख रहे हैं। अभी जो इमरान मसूद के पॉडकास्ट के अंदर जो उन्होंने बयान दिया है, हमास की तुलना और भगत सिंह की तुलना एक जैसी कर दी है। देखो, एक सांसद को ये चीज शोभा नहीं देती। इमरान मसूद जो सहारनपुर के कांग्रेस के सांसद है, ये कांग्रेस की रणनीति रही है कि कोई सम्मान नहीं, शहीदों को सम्मान दिया ही नहीं उन्होंने, ठीक है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि जितने यहाँ हिंदू रक्षा के पदाधिकारी खड़े हैं, इस तरह की जिहादी मानसिकता कोई भी रखता हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये देश हमारे उन शहीदों की देन है जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए। आज हम इस देश में अगर रह रहे हैं, अपनी पूजा पद्धति को अच्छे से कर पा रहे हैं, अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, तो हम अपने शहीदों की वजह से। ये देश उन शहीदों की आत्मा है। हम उनके लिए एक भी शब्द जिहादी मानसिकता का कोई भी व्यक्ति है, सांसद को शर्म आनी चाहिए, गरिमा होनी चाहिए उसको कि शहीद क्या होते हैं, उसको पता क्या है। शायद उसके बुजुर्गों ने सिखाया नहीं है कि शहीद कहते किसको है। अगर उसे इतना पता होता तो हमास के आतंकियों से तुलना करता। और अभी भी मैंने एक वीडियो देखा कि शहीद हमारे ताज हैं, इतने ताज भी बन गए। यानी पता चल चुका है कि अभी सनातन की आत्मा मरी नहीं है। कोई है जो मेरे खिलाफ आवाज उठा सकता है, तो उसके लिए पूरा हिंदू रक्षा दल आज मैदान में है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं 1000 बार माफी मांगता हूं, लेकिन फिर भी उनका विरोध चल रहा है। बकने से कुछ नहीं होता, बकने से कुछ नहीं होता। कहाँ सार्वजनिक आकर के 1000-2000 लोगों के सामने माफी मांगी हो। हम शासन प्रशासन से आग्रह करेंगे कि उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, और जब तक मुकदमा होगा नहीं तब तक ये पूरी हिंदू रक्षा की टीम यही डेरा डालकर रखेगी। चाहे हमारे प्राण चले जाए, हम जाएंगे नहीं। आज हिंदू संगठन उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब वो चुनाव लड़े तो हिंदू संगठन तमाम उनके साथ थे और राम की चौपाई खाकर उन्होंने चुनाव जीता। देखो, यही तो बात है, यही तो बात नहीं समझ पाया हिंदू। मैं दोगलेता की बात नहीं कर रहा हूँ। सारे हिंदू दोगले नहीं हो सकते, ठीक है। बेतली के पिंडे सारे नहीं हो सकते। कुछ हैं जो आज भी भारत को अपनी आत्मा मानते हैं, ठीक है। हिंदुओं ने वोट दिया, उसको जिताया, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा है कि आज हम सांसद बन करके हिंदुओं का विश्वासघात करें, उनके शहीदों को इस तरह से बयानबाजी करें। ये शोभा देता है? नहीं। आज जिस तरह से लगातार ऐसे बयान देते हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया, हम उनके दिमाग ठीक करने का कार्य करेंगे। ये पूरी हिंदू रक्षा की टीम जो खड़ी है, कोई भी हो जो जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है उसका दिमाग ठीक करने का कार्य करेगी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं प्रदेश प्रभारी हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड। अभी जिस तरह से इमरान मसूद का बयान आया है, हमास को और तुलना की है भगत सिंह से, कैसे देख रहे हैं? उसमें मुकदमा लिखाएंगे देश विरोध का, और जब तक चिक नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इसे हमास का अड्डा नहीं बनने देंगे। हम राष्ट्र प्रेमी है, वो देशद्रोही है। लेकिन वो तो लगातार माफी मांग रहे हैं। माफी मांग रहे हैं। पहले बयान देखा आपने? पहले बयान क्यों दिया उसने? ये भाई अगर उसे पता था माफी मांगनी है, उन्हें मानते तो इस तरह का विरोध क्यों करते हो? हमारे से तुलना करते हो शहीद भगत सिंह जी, जिसके कारण, जिसके बलबूते पे हिंदुस्तान टिका हुआ है। आज हम आज़ाद हैं तो उनकी वजह से हैं। लेकिन जब वो चुनाव लड़ते हैं तो राम की चौपाई गाते हैं, और आज हिंदू संगठन उनके विरोध में खड़े हैं। भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, हिंदुओं से वोट लेते हैं, हिंदुओं को चोट देते हैं। इन्होंने अपनी मीटिंग में जाकर कहा ठाकुरों ने मुझे वोट दी, वो मेरे सिर के ताज हैं। ठाकुरों की वोटों से जीता है। और अब मैं भी ठाकुर हूँ, विरोध कर रहे, इसे एमएलए का इलेक्शन भी नहीं जीतने देंगे। हम इतना विरोध करेंगे। जी भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार कि इमरान मसूद माफी मांगेंगे सबके सामने आके? देखिए जी, मैं तो ये जानता हूँ कि पहले ये लोग बयानबाजी करते हैं, ये लोग सीधे शब्दों में तो कहूँगा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस देश का जो समाज है, जो हिंदू समाज है, जो देशभक्त
है वो हमारे लिए क्या प्रतिक्रिया रखता है। जब इनको लगा कि हिंदू संगठनों ने विरोध करा तो ये माफ़ी मांग के औपचारिकता पूरी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जहन के अंदर देश विरोधी बातें हैं, ये देश विरोधी विचार रखते हैं और ये देश को तोड़ने की और इसे हराने की बात करते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं, राम की चौपाई गाकर उन्होंने पूरा चुनाव जीता। यही तो समाज को समझना पड़ेगा, ये बहरूपी हैं हमारे बीच में। ये जो राम की चौपाई गाकर हिंदुओं का जो वोट लेते हैं, ये हिंदू समाज को समझना पड़ेगा और हिंदू समाज को जागृत होकर के जो है इनका बहिष्कार करना पड़ेगा कि ये कभी भी इस देश के नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अब ये बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के, अरे करोड़ों में कोई एक निकलता है जो देशभक्त होता है, और उस देशभक्त के नाम पर ये करोड़ों लोग जो इस देश में रोटियां खाते हैं और इस देश के लिए बाद में बुराई करते हैं, इस देश की जड़ें खोदते हैं। तो क्या अगर अब उन्होंने माफी नहीं मांगी सार्वजनिक आगे तो आप कल करेंगे? हम इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इन्हें पता रहना चाहिए कि आज भी इस देश में देशभक्त जिंदा है और ऐसी किसी भी बात की आपका जो है इस देश को समर्थन नहीं मिलेगा। आपको जो है आज तो आप सांसद बन गए हैं, लेकिन अगली बार शायद आप विधायक भी ना बन पाए। आप जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हासिल आपका क्या नाम है? मैं प्रभात पुंडीर। आज आप मुकदमा लिखवाने के लिए आए हैं, कुछ बोलिए उनके बारे में, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, जैसे कि उन्होंने बयान दिया है, बिल्कुल उनकी सोची समझी साजिश है, एक जिहादी मानसिकता को लेके कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, उस हिसाब से उन्होंने ये बोला। अब बोलने के बाद उन्हें लगा कि यहाँ पे तुम्हारे संसदीय क्षेत्र में उसका विरोध हो रहा है, तो उन्हें लगा कि अगली बार तुम सांसद नहीं बन पाओगे, तो इसलिए उन्होंने ये काम किया। तो हम उनके लिए एसएसपी साहब के यहाँ आए हैं, एसएसपी साहब से बात करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, चिट कटवाएंगे, और अगर नहीं है हुआ तो फिर हम उनके घर पे कूच करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भगत सिंह है वो मेरे सर का ताज है, माफ़ी मांग रहे हैं। नहीं, माफ़ी तो अब मांग रहे हैं ना, पहले तो सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने उनका विरोध कर दिया, उनको मतलब बिल्कुल डाउन कर दिया, गिरा दिया। अब वो कह रहे हैं मेरे सर का ताज है। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? संध्या राजपूत, हिंदू रक्षा दल जिला अध्यक्ष। इस तरह से इमरान मसूद ने बयान दिया है, माफिया मांग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? ये तो पहले सोचना चाहिए था उन्हें, ये तो बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अब बोल दिया है फिर उसके बाद माफी, ये तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो कह रहे हैं मेरे सिर का ताज है। मेरे सिर का ताज है, ये तो पहले सोचना चाहिए था कि मेरे सिर का ताज है, ये क्या है। बोलने के बाद जब आपको पता चला कि हिंदू संगठन हमारे पीछे पड़ गया है तो मेरे सर का ताज है। बिन पेंदी के लोटे, पहले कुछ बोलो फिर बाद में कुछ बोलो। लेकिन वो तो कह रहे हैं पहले राम की चौपाई गा के उन्होंने चुनाव जीता, हिंदू समाज उनको वोट करता है, आप लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध गलती करने के बाद फिर आप किसी इंसान को माफी मांग रहे हो, कोई वो नहीं है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। अभी एक राजेंद्र नगर के सिद्धार्थ नगर के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया है कि 10 मुस्लिम लड़की लाइए, शादी हम करवाएंगे और रोजगार भी हम देंगे। भाई देखो, अगर घर वापसी हो रहा है तो मैं समझता हूँ कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी बच्चियाँ हलाला में, बुरखे में दुखी है, परेशान है, बच्चे बनाने की मशीन बना रखा है, उससे तो निजात मिल रही है ना। हमारे यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि नारियों का कितना सम्मान है। जितनी नारियाँ खड़ी, हम देवी के स्वरूप उन्हें पूजते हैं, मानते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसे कृत्य नहीं हो सकते कि उसको बच्चा बनाने की मशीन बना देंगे या उसके साथ कोई हलाला करेगा। तो ऐसी कुरीतियों से अगर लड़कियाँ घर वापसी कर रही है, और मैं तो कहता हूँ और ज़्यादा करना चाहिए, अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। लेकिन इस तरह से तो जो बयान से जो है पब्लिक के अंदर आक्रोश आता है, मुस्लिमों के अंदर आक्रोश आता है, ये गलत बयान है। देखो, ये गलत बयान नहीं है, नो, ये सारे कन्वर्टेड है। अगर आप इनके इतिहास पढ़ेंगे, दूसरी तीसरी पीढ़ी पे जाएंगे तो किसी के पूर्वज रामलाल हैं तो किसी के श्यामलाल हैं। ये सारे कन्वर्टेड हैं जिन्होंने तलवार के बल पर सलवार पहनी थी। तो ऐसे तो ये भी बयान देते हैं, कहते हैं आप भी 10 हिंदू लड़की लाइए, हम शादी करवाएंगे। ये कराएंगे।